2019 में जब ये 3.5 लाख कंपनियां बंद की थी, उसको बंद करने के बाद मैं सागा सोसाइटी से हूँ, जो भी जल्दी 2024 में बंद किया इन्होंने। मैं सागा सोसाइटी से हूँ, LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मेरा उस कंपनी में 20 लाख रुपया है और कम से कम मेरे देश का 25,000 करोड़ रुपया है। तो जब सारी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी थी, तो उस समय सागा सोसाइटी को क्यों चलने दिया? देश को लूटने के लिए? सरकार जनता को लूटने के लिए सेबी का बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन देती है कि नहीं देती है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन देने के बाद जितनी भी कंपनियां चलाई जाती हैं, उन कंपनियों में जब जनता का ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश हो जाता है, तो उसको बंद करके सरकार CMD को भगवा देती है। ये सरकार जब तक रहेगी ना, जनता बार बार लुटती रहेगा और बार बार लोग परिताड़ित होते रहेंगे और लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। भाई उनकी सरकार, उनकी सत्ता, उनका EVM, उनका सारा चीजें, तो जीतना तो तय है उनका। ऐसे नहीं जीतेंगे तो और चोरी करके जीतेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं हमने जनता के दिल में जगह बनाया है। कौन सी जगह बनाई है? मुझसे बताए, जनता के दिल में जगह बनाई है कौन सी? जनता खुश है उनसे? जितने भी चोर दलाल बैठे हैं सत्ता के अंदर, ये पहली बात तो ये तड़ीपार है जिसको सहकारिता मंत्री बना दिया गया। वो तड़ीपार आके बोलता था सहकारिता मंत्रालय से होगा, सहकारिता समिति से होगा देश का विकास। क्या विकास किया उन्होंने देश का? कि 33,000 करोड़ उन्होंने LIC का अदानी को दिया है, और जिस दिन अदानी डूबेगा ना, उस दिन LIC डूब जाएगी। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन न ये रहेंगे और न इनकी कुर्सी रहेगी। लाइव में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं और आज यहाँ देश भर के जो ठगी पीड़ित निवेशक हैं, जो तमाम चिट फंड कंपनियां हैं, चाहे वो सहारा हो, PACL हो, साईं प्रसाद हो, या और भी तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम ना आप जान पाए हैं, ना हम जान पाए हैं। यहाँ बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और उनमें लाखों नहीं करोड़ों के उसमें संख्या में लोगों के पैसे जमा हैं। देश भर से बताया जा रहा है कि लगभग 45 से 50 करोड़ निवेशक हैं जो अलग अलग कंपनियों में निवेश किए हैं और वो कंपनियां डूब गई हैं। सारी कंपनियां सरकार के मंत्रालय के अधीन रजिस्टर्ड हैं और सरकार का कई कंपनियों के साथ दावा भी है कि पैसा आपका नहीं डूबेगा, पैसा मिलेगा। जैसे सहारा है, पोर्टल के माध्यम से लगातार भुगतान का वादा कर रही है सरकार, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा भुगतान हो रहा है। 100 में एक आदमी का भुगतान होता है। सुप्रीम कोर्ट तो कभी जंतर मंतर, तो कभी सड़क, तो कभी संसद से आवाज उठती है। आप लोग फिर आज आए हैं। आयशा बानो जी हैं जो बाराबंकी से हैं। क्या कहेंगी, आप फिर आज आई हैं? लगभग 2 महीने के अंदर तीसरा चौथा आप लोगों का प्रदर्शन हो गया। देखिए, बता दें आपको, हमारा बार बार आने का कारण है, इस बार हम लोगों ने सोचा था कि संसद का घेराव करेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठे चोर दलाल ठग बेईमान है, वो सभी लोग कहीं ना कहीं पे जगह जगह पर हर तरह का हमला करवा के हमारे संगठनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा खेल रचते हैं कि जब भी हमारा यहाँ पे धरना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवा देते हैं कि इस कारण से इनका धरना कमजोर हो जाए। इनको ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पे हमला हो गया है और जो है इस हमले की वजह से आप ज्यादा संगठन को, ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हो। तो जितने भी सत्ता में बैठे सत्ता के चोर दलाल ठग बेईमान, मैं तो कहती हूँ कि जितने भी जिन्होंने उन्होंने बनाया था वित्त मंत्रालय, और ये जितना भी सरकार का, पहली बात तो जुमले करने वाली सरकार आ गई है। ठीक है, जितने भी जुमलेबाज बैठे वो एक नई नई रणनीति निकालते रहते। 2014 से जब से है, लोगों को कागजों में उलझा के रख दिया। रखा है कि नहीं रखा? सारे के सारे लोग कागज में उलझे पड़े हैं। उनकी जितनी भी ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संगठन, आज 50 करोड़ जनता भारत में ठगी का शिकार हुई है। उन जुमलेबाजों को दिखाई नहीं दे रही कहीं पे। जितनी भी ये जुमलेबाज है, इनका यही काम है कि इनके संगठन को और इनके लोगों को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमला हम करवा दे, और यही करवाते हैं हमला। उसके बाद लोगों से बोलते हैं कि आप यहाँ पे धरना नहीं चला सकते, ऐसा हो गया, ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कह सकते। जब सरकार ने RBI और IRDA और सेबी बनाया, तो ये तीनों सेक्टर सरकार की है। तो क्या जनता को लूटने के लिए सरकार ने सेबी बनाया है? हर हित के लिए बनाया है, हित के लिए नहीं बनाया है। ये जुमलेबाजी सरकार है। ये सरकार जनता को लूटने के लिए सेबी का बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन देती है कि नहीं देती है? उसके बाद रजिस्ट्रेशन देने के बाद जितनी भी कंपनियां चलाई जाती हैं, उन कंपनियों में जब जनता का ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश हो जाता है, तो उसको बंद करके सरकार CMD को भगवा देती है। एक गरीब आदमी, फिर मैं बोल रही दोबारा वही बात, एक गरीब आदमी अगर विदेश में मजदूरी करने के लिए जाता है, तो उसके डॉक्यूमेंट जगह जगह चेक किए जाते हैं। और ये जितने ठग बेईमान भागते हैं, उनको आरक्षण क्यों दे रही है? कोई नहीं है,
अच्छा। उनको आरक्षण क्यों दे रही सरकार, क्यों दे रही? क्या सरकार के वो रिश्तेदार है? ये सरकार जब तक रहेगी ना, जनता बार बार लुटती रहेगा और बार बार लोग परिताड़ित होते रहेंगे और लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। हमारे जो ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तब जो संगठन के लोग हैं, वो लोग इस बार कुछ ऐसा करे। अब तो हमने एक बार पहले भी हमने बोला था कि नेपाल की जैसी दशा करेंगे, तो हम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी, हमारी नेपाल जैसा दशा आप बता रही हैं और वो सरकार जीतती जा रही है एकदम। देखिए रिकॉर्ड वोटों से फिर जीत गई। अरे काहे नहीं जीतेगी भाई, उसने काम ही ऐसा किया है। अगर उनमें दम है तो उनमें अगर दम है तो बैलेट पेपर से वोट करा के देख ले, अगर वो जीत जाएगा तो भी। तुमने ऐसा सत्ता बिछा के रखा है, दिखा रहे हो कुछ, अपनी मीटिंग करो ना। ऐसा ऐसा वो बिछा के रखे हैं जाल कि वोट कहीं भी डालोगे जाएगा सत्ता उन्हीं को, तो वो तो हर बार जीतेगी भाई। भाई उनकी सरकार, उनकी सत्ता, उनका ईवीएम, उनका सारा चीज है, तो जीतना तो तय है उनका। ऐसे नहीं जीतेंगे तो चोरी करके जीतेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं हमने जनता के दिल में जगह बनाया है। कौन सी जगह बनाई है? मुझसे बताए, जनता के दिल में जगह बनाई है। कौन सी जनता खुश है उनसे? आज स्कूल का छात्र जगह जगह पर धरना लगा रहा है, उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहा है। ठगी पीड़ित के 50 करोड़ जनता आज पूरे भारत के अंदर हर जिले में धरना पे बैठे। किसके अंदर उन्होंने जगाई है? कौन सी जनता उनसे खुश है? हमें बताया कर। पिछले 11 सालों में 2014 से जब से आए हैं, कौन सा विकास किया है देश के अंदर? कौन सा विकास किया? लोगों को कागजों में उलझा के रख दिया। आज आधार कार्ड बनना है तो कल कोई कार्ड बनना है, कल कोई कार्ड बनना। अभी इस समय SIR कागज बनाने का शुरू कर दिया। इससे क्या होगा? उसमें फर्जी लोग निकल जाएंगे ना। फर्जी लोग नहीं निकलेंगे, वोट कटेंगे। वो जानते हैं कि मेरे वोट कटे ताकि लोग हट जाएं, फर्जी वर्जी नहीं हटेंगे। ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बातें जो है वो कई लोगों को बुरी भी लगती है, क्योंकि कई लोग इसमें भक्त भी हैं मोदी जी के, तो उनको बुरी लगती है। इसीलिए वो लोग वोटिंग करते हैं कि ऐसी बातें ना बोलें सरकार को। तो मैं कहना चाहती हूँ उन भाइयों से जिनको ये बातें, मेरी बातें बुरी लगती है, तो जाके अगर मोदी जी के भक्त हैं तो मोदी जी से कह के हमारा बस टिकट कानून लागू करवा दे और हमारे जनता का पैसा दिलवा दे। अगर वो उनके संरक्षण है मोदी जी के और मोदी जी उनके बहुत खास है, तो जाके उनसे बोले ना, बैठ के। रिश्तेदारी तो रिश्तेदार से हर काम करवाता है ना, तो जाके उनसे बैठ के बोल दे कि हमारा बस टिकट कानून लागू कर दे और यहाँ पे 50 करोड़ जनता जो ठगी पीड़ित का शिकार हुई है उनका पैसा दिलवा दे। हम कोई उनसे लड़ाई थोड़ी दे, उनको गाली थोड़ी दे रहे। हम तो अपना बस टिकट 2019 एक्ट कानून को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं, जो कि हमारी ये जो बस टिकट कानून है इसको हम लोगों ने नहीं बनाया और ना ही वो हमारे भाई लोगों ने बनाया तो संसद में ही है, मोदी जी ने ही तो बनवाया था। 2019 में जब ये 3.5 लाख कंपनियां बंद की थी, उसको बंद करने के बाद मैं सागा सोसाइटी से हूँ, जो भी जल्दी 2024 में बंद किया इन्होंने। मैं सागा सोसाइटी से हूँ, LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मेरा उस कंपनी में 20 लाख रुपया है और कम से कम मेरे देश का 25,000 करोड़ रुपया है। तो जब सारी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी थी, तो उस समय सागा सोसाइटी को क्यों चलने दिया? देश को लूटने के लिए। तो बंद करना चाहिए, उसको भी बंद कर देना चाहिए था। और उन्होंने वो जितना भी आते थे उनके CMD PMD और जो उनके सहकारिता मंत्री थे अमित शाह, मैं फिर बोलती हूँ, बार बार बोलूंगी कि जितने भी चोर दलाल बैठे हैं सत्ता के अंदर, ये पहली बात तो ये तड़ी पार है जिसको सहकारिता मंत्री बना दिया गया। वो तड़ी पार आके बोलता था सहकारिता मंत्रालय से होगा, सहकारिता समिति से होगा देश का विकास। क्या विकास किया उन्होंने देश का? देश की गरीब परिवार जो 1-1 रुपया जो है मजदूरी कर करके जमा करती थी, उन सबका पैसा लुटवा दिया। कैसे लुटवा दिया भाई? आपने सेबी बनाया, आपने IRDA बनाया, आपने RBI बनाया। अभी तक तो RBI की कंपनियां मर्ज की जाती थी, RBI की बैंकें मर्ज की जाती थी। अभी तक सेबी पे आप हमला डाल रहे थे, अब उन्होंने IRDA पे भी हमला करना शुरू कर दिया। सुना होगा आप लोगों ने कि 33,000 करोड़ उन्होंने LIC का अदानी को दिया है और जिस दिन अदानी डूबेगा ना उस दिन LIC डूब जाएगी। तो ये कौन कर रहा है? हमारी सरकारी तो करवा रही, जनता को लूटने का काम तो सरकारी कर रही ना भाई। जो आपने जिसको लागू किया, जिसको चलाया, ये 50 करोड़ जनता, क्या ये वोटर नहीं है सरकार के? बिल्कुल वोटर ही है। इनका वोट लेने के लिए बड़े बड़े लॉलीपॉप आप देते हो और उसके बाद वोट ले लेते हो जुमले दिखा करके, हर तरह की जुमले दे करके। तो क्या उनका दुख दर्द सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जितने भी हम कहते हैं, जितने भी सत्ता में बैठे, ये सब हमारे गुलाम हैं, ये सब हमारे जो है नौकर हैं। हम लोग बादशाह, हम लोगों ने इनको वोट देकर जिताया। आज के कुछ सालों पहले हम अगर एक भी एप्लीकेशन देते थे तो हमारी सुनवाई हो जाया करती थी। आज क्या होता है, हमारा अगर एजेंट एप्लीकेशन देने थाने पे जाता है तो उसी पर कार्रवाई हो जाती है।
क्यों हो जाती है? वो उन्होंने ऐसा भ्रमित कर दिया है अधिकारियों को, वो बता दिया कि तुम जनता के जो है मजदूर नहीं हो, जनता तुम्हारी मजदूर है, ठीक है। लेकिन जिस दिन जनता ये जान जाएगी ना कि हम इनको सत्ता पे बैठा रहे हैं और सत्ता पर से हटा भी सकते हैं, जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन ना ये रहेंगे और ना इनकी कुर्सी रहेगी। अच्छा, जो सहारा है और पल्स है, जैसे उनके पोर्टल चालू किए गए और उस पे रजिस्ट्रेशन कराया गया भुगतान के लिए, जी। तो जो आपकी जो कंपनी है, क्या उसके लिए भी कोई पोर्टल खोला इन्होंने? नहीं, अभी नहीं खोला, कोई पोर्टल नहीं खोला और ना ही वो खोलेंगे। वो भी नहीं चल रहे हैं क्या जितना भी सहारा का पोर्टल से ले रहे हैं ना भुगतान 5,000 करोड़। देखिए हम बता दें, लॉलीपॉप है वो। अभी वो 5,000 करोड़ बांट दिए हैं और दोबारा 5,000 करोड़ ले आए हैं। अरे किसको बांट दिया 5,000 करोड़? वो कह रहे 27 लाख लोगों में ये बांट दिया गया। अरे उनकी कागजों पे बांटे जाते ना, जनता के खाते में तो पैसा पहुँचे। तो यहाँ कोई है सहारा का जिसको पैसा मिला हो? नहीं मिला, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई। जब जनता के खाते में पैसा ही नहीं पहुंचा तो आपने बांटा कितना? किसको? अपने दलालों को, अपने नेताओं को, अपने जितने कार्यकर्ता है उनको बांटा है। वो दिए होंगे अपने सगे संबंधी को। हमारे तो गरीब मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचा नहीं, और जिसके पहुंचा भी है, अगर गांव के अंदर 100 घर होते हैं तो 95 घर जो है सहारा के पीड़ित है, लगभग 5 घरों में पैसा पहुंचा, बाकी 90 घर कहाँ चले गए? वो भी 10,000 पहुंचा, वो 90 और परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ रुपया मैंने निवेशक को बांटा सहारा में, ठीक है। तो 92% जनता परेशान है, 2% का किया उन्होंने भुगतान, किया कि नहीं किया? तो क्यों बनाया सहारा का पोर्टल? उन्होंने यही करने के लिए बनाया है। नहीं, वो फिर 5,000 करोड़ लाए हैं, कर रहे हैं हम इसको। कुछ भी नहीं बांटेंगे, वो अपने लोगों में बांट देंगे, 2-4 लोगों को दिखा देंगे कि हमने बांटा। जैसे कि मैं बता दूं, सुनो, जितने भी सीएमडी भागे, 1 मिनट, जितने भी सीएमडी भागे हैं, ठीक है, अभी मैं ललितपुर से और जगह जगह से, हर जगह से न्यूज आती है LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कि यहाँ पे 11 लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। आती है कि नहीं आती? कि आज जो है 11 जो है उन पे कार्रवाई की गई, 11 लोगों पे कार्रवाई की गई। किस पे कार्रवाई की है भाई? आप बताइए मुझे। वो क्या नाम है, उत्तम सिंह बाहर है, रवि तिवारी बेल पे बाहर हो गया, और शबाब हुसैन बाहर है, समीर अग्रवाल बाहर है, तो किया किस पे आपने? ये छोटे से कार्यकर्ता पे जो 8% कमीशन के लिए उसने काम किया। तो ये मर्दानगी नहीं होती है। अगर आप जो है जिम्मेदार होते, आपको लग रहा आप दिखा रहे, करते कुछ है दिखाते कुछ, अगर आप जिम्मेदार होते ना तो आप उनको पकड़ के लाते जिन्होंने इतने पूरे भारत में 25,000 करोड़ का स्कैम किया। 50 करोड़ जनता जिनकी वजह से आज परेशान है, गली गली में दर दर में ठोकरे खा रही है, उनको पकड़ के लाने के बजाय गरीब लोगों को, ये तो वही बात हो गई कि तू मर्डर कर दे और दूसरे को दिखा के तुझको बेल करवा दूंगा। यही तो हो रही है सरकार में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनको भी पकड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, छोड़ेंगे नहीं कोई बचे। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2027 में इलेक्शन आने वाला, इसलिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तो उन्होंने क्या बोलते हैं SIR कागज बनाने शुरू किए, उसमें कागजों में लोगों को उलझा के रखेंगे, जब जब कोई धरना होगा तब तब बमबारी करवा देंगे। वो क्या किसी को छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? तो क्या मैसेज देंगी आप? मैं मैसेज, सबसे पहली बात तो मैं अपने जो जितने भी ठगी पीड़ित के निवेशक है उनको मैसेज देना चाहूंगी कि आज हमें एक होने की जरूरत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर थाने स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बिक चुका है, और जो सत्ता में बैठे सत्ता के दलाल कहते हैं वही वो लोग करते हैं, क्योंकि हर इंसान न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो उसका अंत क्या होगा? एक ही अंत होगा, और वो होगा महाआंदोलन। जब तक इनको उखाड़ कर हम लोग फेंकने का काम नहीं करेंगे, या सुधरने वाले नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भारत में 50 करोड़ जनता है, वो सभी एकजुट होकर के हमारे मदन लाल आजाद सर का साथ दें, और इसको ऐसा करें कि इनकी एक एक ईंट जब उखड़ जाए, बिना इलेक्शन बिना वोट के सत्ता परिवर्तन कर दे, तब जाके भुगतान हमारा होगा।